हालात साजगार नहीं है इलेक्शंस के लिए। मौलाना साहब को मैं एक बड़ा मुफ्त भी मशवरा दूंगा और मुखलिस मशवरा भी दूंगा। खुदारा ये फ़लस्तीनियों के साथ जहाद में शामिल हो जाए। ये खुदारा इसराइल के खिलाफ जो है ये वहाँ नबुर्द आज़मा हो जाए। खुदारा ये हमास के साथ जो है अपना यकजहती दिखाएं। ये मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके पाकिस्तान इस्लाम की जो है बोलबाला के लिए अपनी जानों के नजराने दें और अपनी कुर्बानियाँ दें। ये एक यकजहती पैदा करें सारी मुस्लिम उम्मा में कि इसराइल जो गासिब है वहाँ उसको जो है उसको फेस करें। अब जो हमारे फ़लस्तीनियों पर जो जबर ढाया जा रहा है और उनको कहा गया है कि आप इनखला खाली कर दो, ये अगला हफ्ता या 10 दिन या 2-4 दिन जो है बड़े सख्त आने वाले हैं फ़लस्तीनियों पर और ख़ुसूसन जो है उन पर हमारे भाइयों कहा कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें। लाखों बंदे को वो कहते हैं कि खाली कर। मौलाना साहब को आपने जो मशवरे दिया है इससे साफ जाहिर है कि आप मौलाना साहब को शहीद करवाना चाहते हैं। मैं खुद शहीद होना चाहता हूँ। अगर इस काम के लिए मुझे शहीद होना पड़े तो मेरे लिए फख्र की बात है। आखिरी बार ये कहा है मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल वीडियो बयान दिया है कि हमास को चाहिए कि वो इजराइल के बच्चों और खवातीन का ख्याल रखें, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। उन्होंने इजराइल को मशवरा नहीं दिया, हमास को दिया। इस पर क्या कहते हैं? मौलाना साहब की सियासत को समझने के लिए आपको PhD करना पड़ेगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, ये इस्लाम के साथ आप खुदारा इस तरह के जो है न करें। अगर आप इस्लाम में तो आप पूरी तरह दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला ने भी कहा है, हमारी शरह में भी यही है, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, मुनाफकत मत करो। ये मुनाफकत करने के मुतरादिफ है। आप इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जहाँ भी मुसलमान का साथ जुल्म और ज़्यादती रवा की जा रही है, जहाँ उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, जहाँ उनके बच्चों को जो है उनकी बमबारी करके उनकी बिल्डिंग्स को इमारत को मिसमार करके ज़मीन बोझ किया जा रहा है, उस पर आप जो है शोर करें, रोगा करें, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें, मुसलमान बैनुल अक़वामी तौर पर उनको इकट्ठा करें। आप जो खौसा साहब इसमें एक पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहा है फ़लस्तीन के मामले पे। अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने 2 रियासती हल की तरफ बात की है, जबकि पाकिस्तान में तो हमारे जो जिन्ना साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी 2 रियासती हल की बात नहीं करते थे। तो ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। साथ में ये सवाल भी ऐड करें, बिलावल भुट्टो साहब ने भी अनवारुल हक काकड़ का कोई हैसियत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तान में। माफ़ कीजिएगा, ये केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी डिसीशन करने का कोई इख्तियार और कोई हक नहीं है। अच्छा खोसा तो काकड़ साहब जो कहते रहे, मैं उसका जवाब तो देने से कासिर हूँ, लेकिन हमारी पॉलिसी वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थी, रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वही पॉलिसी है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीन के साथ हम जान के नजराना देने को तैयार। खोसा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को एज ए कानून दान आप क्या समझते हैं, कब तक बाहर निकलता हुआ जेल से रिहाई उनकी देख रहे हैं आप? मुझे तो एक दिन उसका रखना जुल्म है, इस रियासत के साथ जुल्म है। 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत की जिल्लत और रुसवाई के मुतरादिफ है कि एक दिन भी उसे रखा गया। लेकिन रियलिटी बताइएगा ना। रियलिटी इंशाल्लाह ये देख लेंगे आप कि इस केस में तो आ जाएगा जल्दी, 1 हफ्ते 10 दिनों में। बाकी केसेस का मैं नहीं कह रहा कि फिर वो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि एक केस चुकता है तो दूसरे में आ जाता है, तीसरे में आ जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बुनियादी हकूक़ को इस तरह पामाल किया जा रहा है कि अदालतों की तज़लील की जा रही है, आइन की तज़लील की जा रही है, बुनियादी हकूक़ को मुनहदम किया जा रहा है। हम दुनिया में किसको मुँह दिखाने लायक हैं कि हम अपना जो है करें कि हमारे दूसरों के बुनियादी हकूक़ की बात करें, जब हम अपने मुल्क में हमारे अवाम को बुनियादी हकूक़। अच्छा खोसा साहब, एक